हेलो वेलकम फ्रेंड्स। देखिए आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो उसमें अगर R1 R2 सेम है, R के बराबर है, तो 2R कब होता था सीरीज में, R/2 किस में होता था पैरेलल में। अगर 3 लगे हैं तो 3R R/3, n रेजिस्टेंस लगे हैं तो क्या हो जाएगा NR R/n, मतलब सभी सेम होने चाहिए रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसके बेस पे आज कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करते जाते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। देखो पहले टाइप में हम लोग लेते हैं सिंपल सर्किट्स, इसके लेते हैं सिंपल सर्किट जो सॉल्व करने वाले आते हैं, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट निकालना जो। तो हम लोगों ने एक सर्किट मान लिया, ठीक है ना। इसका हमको ए और बी के बीच का RAB निकालना है, मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना। तो पहले जिस पॉइंट्स पे निकालना है, इसके 3 पॉइंट ध्यान रखना कभी भी, कि पहला स्टेप जो होगा कि जिस पॉइंट के बीच में निकालना वहां पर एक बैटरी जोड़ दो। अगर बैटरी नहीं है तो इमेजिनरी बैटरी जोड़ दो, जुड़ा है तो कोई बात नहीं। फिर बैटरी के सबसे दूर जो हो वहां से सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करो। दूसरा स्टेप बता रहा हूं जितनी चीजें, ये पहली बात कि आइडेंटिफाई द पॉइंट बिटवीन विच वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी निकाल लिया। कनेक्ट बैटरी, ठीक है, और इमेजिनरी बैटरी, कुछ भी यहाँ इनके बीच में बैटरी को ज्वाइन करेंगे। और फिर थर्ड स्टेप जो है सॉल्व द सर्किट फर्देस्ट फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड। सबसे दूर से जाए, अगर कोई पॉइंट है तो वहां से भी जाएंगे, ठीक है, कोई ब्रांच है तो ब्रांच से जाएंगे। तो अब इसमें यहाँ के बीच में अपन लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे अपन लोगों ने एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है ना, क्लियर है। अब इन बैटरी के दोनों पॉइंट से सबसे दूर कौन सा है, इधर से है। इधर से सॉल्व करना शुरू करें तो देखो ये तीनों किसमें है, किसमें है, सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में होंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, R/2 R/2 कितना हो गया, 2R हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2R, ठीक है ना। अब इसमें आ जाए, अब एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है R, इधर कितना लगा हुआ है 2R, इधर कितना लगा हुआ है 2R। अब इसके बीच में इसको सॉल्व करके निकाला हम लोगों ने तो कितना आ गया 2R। अच्छा अब इनकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2R सेम है ना। तो अब इनकी वैल्यू पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 2R/2। वही सेम अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, ध्यान रखिएगा, इसको मत बार भूल जाना। तो कितना आ जाएगा ये सर्किट अब कैसे बदल जाएगा, एक तो R ये है, ठीक है। अब इधर जोड़ेंगे 2R और R कितना हो गया R के बराबर, इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा R के बराबर। अब A और B के बीच में देखो तीनों किसमें जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, इसका मतलब RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3R। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये पहले सिंपल सर्किट हो गया। नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ भाई, अभी दूसरा प्रॉब्लम ये ले लिया, ए और बी पॉइंट के बीच निकालना है, ठीक है। ए और बी के बीच निकालना, बैटरी जोड़ दो, सबसे दूर कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो अपन सर्किट को कहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब इसमें जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप दूर पे पहुंचे अपन लोग, मान लो कोई भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में है, कितनी वैल्यू हो जाएगी R, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब यहां पे देखें, यहां पे सर्किट बना दिया, R/2 अब इसकी वैल्यू कितनी निकली है R के बराबर, यहाँ पे जोड़ दो, ये कितना हो गया R। अब यहां पे जोड़ेंगे
कितना जुड़ा, आर। ठीक है, आर और आर कितने हो गए बेटा, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में दिख रहा है। यहाँ पे सबसे दूरी रखेंगे, कितना हो जाएगा, r/2। तो अब इसमें कहने का मतलब, इसमें तीनों जो सर्किट, तीनों जो रेजिस्टेंस हो गए, एक ये हो गया r/2, इधर भी कितना हो गया r/2, इधर भी कितना हो गया r/2, ए पॉइंट बी पॉइंट। ठीक है, अब तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ए और बी के बीच में, देखो ध्यान से, r/2 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 कितना हो जाएगा, तीनों जोड़ लो, सीरीज में है 3r/2। इस ऐसे हो गया, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन में। अब हम लोग को इस सर्किट का निकालना है, सबकी वैल्यू आर रेजिस्टेंस है। ज्यादातर सर्किट में क्या देंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देंगे, सब है ना, इक्वल देंगे। तो अब अपन इसको निकालने के लिए ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए पॉइंट ले सकते हैं, आगे सरका दिया, वायर में हर जगह पड़ी तो सेम होता है। अब इसको आगे नहीं ले जा सकते, यहाँ पे मान लिया सी पॉइंट, इस पर भी क्या होगा सी पॉइंट, और इधर मान लेंगे बी पॉइंट, यहाँ तक आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट मान लो, डी पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो अब इसमें अगर एक चीज देखा जाए, अपन ने 3 पॉइंट खींच लिए, एक ए, एक अपन ने सी, एक अपन ने डी, और सबसे लास्ट में बी। जिनके बीच निकाला उनको सबसे लास्ट में रखिए। ठीक है, ए और सी के बीच में ये जुड़ा है, ए और सी के बीच में ये जुड़ा हुआ है, दोनों जोड़ सकते हैं, ये जोड़ दिया भाई। समझ में आया, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, सी और डी के बीच में देखो जो जुड़े हैं नहीं जुड़े, ठीक, इसमें भी कर दिया, सी और डी, ये देखो पॉइंट बन गया, डी पॉइंट बन गया। ठीक है, अच्छा, डी और बी के बीच में अगर ये आर है, ये आर है, तो डी और बी के बीच में देखा जाए तो सीरीज में है कि नहीं, सीरीज में बेटा कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, ये 2r हो गया, सभी रेजिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने। अभी ये वाला बाकी है, देखो सी से बी के बीच, ये भी आर है, तो यहां पर अगर हम लोग कर ले, ये भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा, सबको समझ में आ रहा। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, ये दोनों भी किस में हो गए, पैरेलल में। तो पहले पैरेलल वाली बात सॉल्व कर ले हम लोग। ये कितना हो गया r/2, ये भी कितना हुआ r/2। ठीक है, ये कितना हुआ 2r। ठीक है, अब ये कितना हुआ, इनके बीच में कितना जुड़ा है, ये r जुड़ा है। ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें देखा जाए तो पहले ब्रांच में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इनकी वैल्यू सॉल्व करने पहले। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, r/2 2r/2 5r/2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम लोग यहां बढ़े तो ये कितना हुआ r/2, ये कितना हुआ 5r/2, और ये कितना हुआ r। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो पैरेलल का फार्मूला आपको बताया था, क्या होता है बेटा, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। इसकी वैल्यू कितनी होगी 5r/2 इंटू r अपॉन 5r/2 प्लस r। कितनी वैल्यू हो जाएगी, r से r कट जाएंगे, ऊपर कितना आएगा
5/2R, नीचे कितना आएगा, 2 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 7/2R। ठीक है, R से R क्या है, R² ऊपर होगा, नीचे R, तो एक R से R कट गया, तो कितना आ जाएगा 5/7R। ठीक है, क्लियर है बेटा, 5R/7। इसका मतलब अब यहां पर देखें अगर, तो ध्यान से देखा जाए, ये कितना हुआ R/2 और ये कितना हुआ 5R/7। अब ए और बी के बीच में दोनों किसमें है, सीरीज में है, फिर इसमें एलसीएम ले लो, जोड़ लो, तो आ जाएगा, जोड़ के देखिएगा आप लोग, 17R/14। पूरा देख लो, यहां से सॉल्व किया, पहले इसको ले गए, फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया, फिर इधर से बाद इधर ले गए, इसके बाद इधर ले गए। ठीक है, तो हम लोग ने पहले टाइप में सिंपल सर्किट को सॉल्व करना बताया। ठीक है ना, अब हम लोग अगले टाइप के सर्किट में चलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोला जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हम लोग ने सिंपल सर्किट के बारे में बात की, जिसमें सीरीज पैरेलल निकालना है। ठीक है ना, अब हम लोग दूसरे टाइप के सर्किट में आते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट में चाहे कैपेसिटर लगा हो चाहे रेजिस्टेंस लगा हो, जैसे मान लो ए और बी है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही, मान लो आई, इसको हम लोग कोई वायर से जोड़ दें, जैसे मान लो वायर से जोड़ दिया। ठीक है, तो बेटा अब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है 0, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है 0। तो फिर जो करंट होगी हमेशा विल फॉलो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा करंट वहीं से जाएगी। ठीक है, तुम्हारे सामने दो रोड हो, एक खड़ंजे वाली हो और एक प्लेन रोड हो, तो प्लेन रोड को पकड़ना पसंद करोगे। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, ऑफर करना, जो ऑपोजिशन करता है। ठीक है, तो इसमें जो करंट होगी, अब ये जो करंट यहां से आ रही थी, अब वो करंट इससे होकर चलेगी। आ रही बात समझ की नहीं आई, जब वायर को जोड़ेंगे, यानी इसमें बहने वाली करंट 0 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, जब करंट 0 हो जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि when end of an element are directly connected by conducting wire, then it is called short circuit। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। और इस कंडीशन में नो करंट फ्लोज थ्रू द एलिमेंट। तो जब एलिमेंट से करंट ही नहीं पास होगी तो उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये जो सर्किट हो जाएगा इस टाइप का हो जाएगा, यानी कि अब करंट कहां से कहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, अब करंट कहां से कहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी। मतलब अब इसमें जो रेजिस्टेंस लगा था उसको रिमूव कर सकते हैं। आ रही बात समझने की नहीं आ रही, क्लियर है। अच्छा, कनेक्टिंग वायर पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यानी कि यहां से यहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल टू, क्योंकि इसका R की वैल्यू क्या है 0 है, तो IR होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसमें R की वैल्यू 0 है, इसका मतलब VA माइनस VB इक्वल टू 0, या ये कह सकते हैं VA इक्वल टू VB। ठीक है, यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो एक पॉइंट को यहाँ भी ले जा सकते हैं, 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 यहाँ भी ले जा सकते हैं। बता हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, 0 नहीं, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो ये होता है दूसरे टाइप का सर्किट। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। तो आइए शॉर्ट सर्किटिंग बेस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है, सबके रेजिस्टेंस R दिए, इसका हमको निकालना है रेजिस्टेंस कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच।
ये 4 बीच पे दिए हैं, ये R दिया है, ठीक है। अब देखो यहां से हम वायर जुड़ा हुआ है, तो बी पॉइंट को अपन इधर ला सकते हैं, वायर पे पॉइंट बढ़ाते जाओ, इसी बी पॉइंट इधर भी ला सकते, इधर बी पॉइंट इधर ला सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। सिमिलर वे में यहां पर भी आ गए, ए पॉइंट इधर, ए पॉइंट इधर, ए पॉइंट इधर, ठीक है। अब इसको आगे ला नहीं सकते, इसको आगे नहीं ला सकते, इसको हम लोगों ने एक पॉइंट मान लिया सी, क्लियर है बेटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ए पॉइंट मान ले, एक मान लो सी पॉइंट मान ले, एक मान लिया बी पॉइंट मान लिया, ठीक है। अच्छा, ए और बी के बीच में आर जुड़ा हुआ है, इसको उठा के यहां पे जोड़ दीजिए, आरी बात समझ में, ठीक है। अच्छा, ए और बी के बीच में ए भी तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको भी ले लीजिए यहां पर, दोनों हुए ऊपर नीचे। अब ये सी पॉइंट पे देखो, एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस और जुड़ा है, यानी कि यहां पर देखा जाए तो 2 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, एक ये और एक रेजिस्टेंस ये, आ रही बात समझ में, ये भी आर है, ये भी आर है, ये दोनों वाले हैं। सिमिलर में सी से फिर भी जुड़े हैं 2 रेजिस्टेंस, यहां पर भी कर दिया, जुड़ गई है, ये भी आर और ये भी आर, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अब यहां पे देखो तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये भी दोनों क्या है, पैरेलल है। पहले इनको सॉल्व करेंगे, एक ब्रांच में जितने रेजिस्टेंस होंगे पहले उनको सॉल्व करेंगे, इस ब्रांच को, इसमें तो सीधे सीधे दिए हुए हैं, इसमें दिए थे कॉम्प्लिकेटेड वाला। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पैरेलल दोनों है तो कितना हो जाएगा, r/2, इसका भी हो गया r/2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये r/2 ये r/2 दोनों किस में है, सीरीज में है ना, तो अपने पास देखो 3 रेजिस्टेंस मिल गए, एक ये R जो डायरेक्ट वाला है ए और बी के बीच में, ठीक, एक ये रेजिस्टेंस ये मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी है, R है। अब ऊपर वाला जो है इसकी वैल्यू भी कितनी निकली, R निकली। अब ये तीनों किसमें है, ए और बी के बीच में, भैया वायर कैसे भी जोड़ दो कोई मतलब नहीं, पॉइंट तो सब जगह एक ही है ना। अब ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में है तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो तीनों पैरेलल में है, सबकी वैल्यू सेम है R, तो पैरेलल में क्या होता था, R/n, यानी कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3, यानी कि RAB की वैल्यू R/3। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन में ये है, ए और बी के बीच में निकालने से रेजिस्टेंस जुड़े, सबकी वैल्यू R है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें तो बी पॉइंट अपन कहाँ ला सकते हैं, ए पॉइंट इधर शिफ्ट करके ला दिए हम लोग, ठीक है। जब सॉल्व करते तो उसको ब्लू मार्कर से लाते हम लोग, ये ए पॉइंट हो गया, इसी पॉइंट को एक इधर ले जा सकते हैं, ए पॉइंट को इधर ले जा सकते हैं, अब आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस बी पॉइंट को इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं और इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ नया पॉइंट मान लो सी पॉइंट है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें अगर एक चीज देखा जाए, ध्यान से देखना बेटा, ए पॉइंट लिया, सी पॉइंट लिया, इधर बी पॉइंट लिया, जिसको मानो उसको बीच में रखना है, ठीक है ना। ए और सी के बीच में ये जुड़ा हुआ है, जोड़ दो इधर पे, जैसे जुड़ा है तो जोड़ते जाओ। ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है ये, अच्छा ए और सी के बीच में, अच्छा सी और बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस, ये वाला मान लेते हैं, एक ये भी तो जुड़ा हुआ सी और बी के बीच में,
इसको भी ले लिया, दोनों जुड़ गए। क्लियर है बेटा? अच्छा, सो सी और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस हो गए, ये ए और सी के बीच में हो गया। अच्छा, अब इधर देखो ए और बी के बीच में ये डायरेक्ट आर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ सकते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये सभी वैल्यू क्या है? आर ही है, ये भी आर है। अच्छा, अब इन दोनों में देखें तो अब ये वाली ब्रांच को सॉल्व करेंगे। ये कितना हुआ? r/2। ये कितना हुआ? r। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू क्या हो गई? r, और ये वैल्यू क्या हो गई? r/2, और इसके पैरेलली क्या जुड़ा हुआ है? r जुड़ा हुआ है। देखो वैसे डायग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, वैसे डायग्राम आ रहा है ना? अब इन दोनों को, इसको सॉल्व करो पहले। कितना हो जाएगा ये? r/2 कितना होता है? 3r/2, और इधर कितना हो गया? r हो गया। अब ये दोनों किसमें है? किसमें है? पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा भाई? 3r/2 r1 r2 भाई, वही लगा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास? देखो यहां इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3r/2 इंटू r डिवाइडेड बाई 3r/2 प्लस r, ऊपर प्रोडक्ट नीचे प्लस का, ऊपर कितना आएगा? 3/2r², नीचे कितना आएगा? 2 यहाँ रखेंगे, 5r/2। तो देखो 2 से 2 गया, r से r गया, तो कितना आएगा बेटा बताइए? इस 2 से देखो यहाँ पर, इस 2 से ये 2 गया, r से r गया, तो कितना बचा? 3r² बाई 5r, एक r से और चला गया तो 3r/5। यही क्या होगा? a और b के बीच का रेजिस्टेंस। ध्यान से समझ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सर्किट के तरीके से सॉल्व करते जाना है। नोट करिए, फिर क्वेश्चन और बता देते हैं। हाँ बेटा देखो, अब ये रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू आ रहा है, ध्यान से समझ के जाना। ठीक, एक बार बॉल में दे रखा है। अब इसमें बढ़ेंगे अगर तो बी पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं, वायर लगा है। इसी बी पॉइंट को इधर भी ले जा सकते हैं, इसी बी पॉइंट को इधर भी ले जा सकते हैं, इसी बी पॉइंट को इधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ए पॉइंट यही नहीं है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट को जंक्शन देना पड़ेगा, तो इसको मान लो सी दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर 3 पॉइंट मान लें, एक ए मान लें, एक सी मान लें और एक बी मान लें। 3 पॉइंट सब हमने मान लिए। ए और सी के बीच में ये जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया है यहाँ पर। ए की तो जुड़ा है ए और सी के बीच में, देखो ध्यान से। ठीक है, अब सी और बी के बीच में देखो 3 जुड़े हुए हैं, इसका मतलब एक ये हो गया मान लो, एक ये मान ले और एक ये मान ले। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? देखो यहाँ पे। ठीक है, अब ये तीनों किसमें है? पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? ये r और ये कितना हुआ? r/3। अब ये दोनों किसमें हैं? ये दोनों किसमें हैं? सीरीज में, तो कितना हो जाएगा? r प्लस r/3, 3 एलसीएम ले लो तो 3r प्लस r इक्वल टू 4r/3। दैट विल बी RAB। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो, एक क्वेश्चन और बताते हैं। हाँ भाई, अब ये देखो चौथे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। ठीक है,
अभी देखो वायर लगा हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना। हाँ, अब बी पॉइंट को ना आगे ले जा सकते ना ए पॉइंट को आगे ले जा सकते हैं। देखा जाए तो अगर इसको सी मानेंगे तो ये भी तो सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी जो करंट यहां से आ रही होगी वो करंट कहां से कहां निकल जाएगी, यहां से यहां। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए, शॉर्ट सर्किट में हो गए कि नहीं हो गए। यानी कहने का मतलब अब ना तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा, ना तो ये काम करेगा, ना तो ये काम करेगा, क्योंकि वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी डायग्राम को अगर देखा जाए यहां से बता सकते हैं, ये लगा है यार, ठीक है, ये ए पॉइंट और ये क्या हो गया सी पॉइंट, अब सी और बी के बीच में एक और आर जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 2R। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ। तो ये भी प्रॉब्लम अच्छी थी, एक प्रॉब्लम और करा देते हैं ताकि आप और क्लियर हो जाए। देखो बेटा एक टाइप का सर्किट ये दिया हुआ है, इसका भी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। देखो अब यहां पर ए पॉइंट यहां ला सकते हैं, ए पॉइंट यहां ला सकते हैं, बी पॉइंट आगे लगा ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा इसको मान लो सी पॉइंट है, सपोज दैट, ठीक। अब इधर पे आएंगे, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। इधर पे देखें तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। इधर से इधर आ जाए वायर लगा तो ये भी सी होगा। अच्छा ये दोनों पॉइंट सेम है, यानी कि ये रजिस्टेंस अपना खराब हो गया, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। ये सी है, ये भी सी है, तो ये भी रजिस्टेंस काम नहीं करेगा। तो कौन कौन सा रजिस्टेंस काम करेगा, एक तो अपना ये, एक अपना ये और एक अपना ये। समझ में आया कि नहीं आया, तीन रजिस्टेंस काम करेंगे इसमें। अब पॉइंट बना लो बेटा, ए यहां पर सी, यहां पर बी, सी और बी के बीच में एक आर तो जुड़ा ही हुआ है बेटा, ये आर को जोड़ दो, ठीक है। हाँ अब ए और सी के बीच में देखो ये जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ दिया यहां पर, ठीक है। ए और सी के बीच में ये भी जुड़ा हुआ है, एक आर और जुड़ा हुआ है, यहां जोड़ दिया, देखो हो गया, सभी आर आर जुड़ गए। अब तुम सोचो कि ये सॉल्व करें पहले कि ये सॉल्व करें, तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। एक लाइन बनाना कभी भी वायर की, ये कितना हो जाएगा R/2 पैरेलल है, और ये कितना हो गया R, यानी कि A और B के बीच में ये दोनों किसमें हो गया, सीरीज में हो गए। तो R/2 कितना होगा, यहां से अगर देख लें तो ये वैल्यू A और B, तो ये क्या हो गया 3R/2, ठीक है बेटा। तो देखो आज हम लोगों ने दो टाइप के सर्किट पढ़े, एक सिंपल सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाए हैं, आपके पास बुक्स भी हैं, यूएसएस भी है, सेल्फ स्कोरर भी है और भी बुक्स हैं, उनसे आप और क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, होंगे अच्छे से। अभी इसमें और एक दो टाइप के हैं, इनफाइनाइट लैडर के हैं और रेजिस्टेंस निकालने के हैं, उस सबको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।